टेलर स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। एक राज्य में एक राजा राज करता था। वह बहुत ही ताकतवर और चालाक होता है। उसके दरबार में आने वाली किसी भी समस्या को वह चुटकियों में हल कर देता था। इससे उसकी दरबार में खूब तारीफ होती। पर वह कहते हैं ना, इंसान के अंदर जब कुछ गुण होता है तो वह खुद को सबसे बेहतर मानने लगता है। उसके अंदर एक चीज की कमी होती है कि वह कभी भी झूठा भोजन नहीं करता है। किसी और का तो दूर की बात है, वह अपने घर के लोगों का भी झूठा नहीं खाता है। वह हमेशा ताज़ा भोजन और अच्छे अच्छे पकवान ही खाता है। उसके खाने का एक समय होता है, तब तक खाना बन ही जाना चाहिए। एक दिन राजा के यहाँ खाना बनाने वाला बीमार हो जाता है और खाना सही समय पर नहीं बन पाता है। इससे राजा बहुत ही ज्यादा नाराज और गुस्सा हो जाता है। वह गुस्से में आकर उसको दरबार से निकाल देता है, बिना कारण जाने हुए कि वह आदमी बीमार हो गया था। वह आदमी भी स्वाभिमानी होता है। वह अपनी पत्नी के साथ जंगल में चला जाता है। जंगल में उस आदमी को एक साधु का कुटिया मिलता है और वह उन्हीं के यहाँ रहने लगता है। वह साधु को बताता है कि उसके पूर्वज भी राजा के यहाँ भोजन बनाया करते थे और उसकी यही रोजी रोटी थी, पर राजा ने बिना कुछ जाने मुझे निकाल दिया। साधु कहता है, चिंता मत करो, एक दिन राजा को इस बात की पछतावा जरूर होगी। इधर राजा भोजन बनाने वाला दूसरा आदमी रखवाता है, पर वह उसके जैसा स्वादिष्ट खाना नहीं बना पाता है। पर वह राजा के खाने के समय तक बना देता था, पर राजा को पसंद नहीं आता था। उसे अपने स्वादिष्ट भोजन के साथ साथ उस आदमी की याद भी आती है। एक दिन वह तय करता है कि वह जंगल में जाकर उस आदमी को लेकर आएगा। वह अपने सैनिकों के साथ जंगल में जाता है। जंगल बहुत ही ज्यादा घना होता है, जिससे राजा अपने सैनिकों से बिछड़ जाता है और वह जंगले में अकेले ही भटकने लगता है। और खोजते खोजते शाम भी हो गई होती है। राजा को अब जंगली जानवरों का डर सताने लगता है। वह अपने घोड़े से उतर जाता है और उसे अकेले छोड़ पैदल ही चलने लगता है, ताकि कोई जंगली जानवर उसकी आहट न जान पाए। पर वह अब भी भटक रहा होता है और उसे वह आदमी नहीं मिला होता है। अब अंधेरा पूरी तरह छा जाता है और जंगल में कुछ भी दिखाई नहीं देता है और ऊपर से राजा को भूख भी लगी होती है। वह दूर किसी उजाले को देखता है, उसके अंदर भी उम्मीद की उजाला छा जाती है। वह उसी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है। वह जाकर देखता है कि यह एक कुटिया है। वह जैसे ही अंदर जाता है, उसे वही आदमी दिखता है। वह बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि जिसे वह खोजने आया था वह मिल गया। राजा कहता है, मुझे भूख लगी है, क्या खाने को कुछ है? उस आदमी की पत्नी हिचकिचाते हुए कहती है, राजा खाना तो खत्म हो गया है और जूठा भी हो चुका है, और आप तो जूठा भोजन करेंगे नहीं। राजा बिना कुछ बोले उसकी बात को अनसुना करते हुए कहता है, ठीक है, और सब सो जाते हैं। और राजा भी सोने लगता है, पर उसे भूख बहुत तेज लगी होती है और इससे उसे नींद भी नहीं आ रही होती है। वह देखता है कि सब लोग सो गए हैं। वह धीरे से उठकर बर्तन में देखता है कि खाना है कि नहीं, पर उसमें अभी खाना होता है और वह उसी में से खाने लगता है। और वह ऐसे खा रहा होता है जैसे उसे भोजन सालों से न किया हो। वह जैसे जैसे खा रहा होता है, उसकी भूख मिटती जा रही होती है। भोजन करने के बाद उसे संतुष्टि होती है और वह जाकर फिर शांति से सो जाता है। पर वह आदमी और उसकी पत्नी सोए नहीं होते हैं। उसकी पत्नी को पता होता है कि राजा उनके सामने भोजन नहीं करेगा, इसलिए वह खाना बचाकर रख दी होती है ताकि राजा अकेले में खा सके। सुबह होती है और राजा उससे कहता है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, अब तुम राज्य में वापस आ सकते हो। वह आदमी समझ गया होता है कि राजा उसे क्यों वापस आने को कह रहा है। वह साधु का आशीर्वाद लेकर राजा के साथ चल देता है। वह रास्ते में राजा को बताता है कि राजन, जब वह जंगल में रह रहा था तब उसे जानवरों का मांस भी खाना पड़ रहा था, जबकि वह राज्य में इसके बारे में सोचता भी नहीं था। राजन, पेट की आग बहुत ही भयानक होती है, इसके आगे किसी की नहीं चलती। अगर भूख लगी है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। राजा कहता है, हाँ सही कह रहे हो। राजा को उसकी बात का एहसास हो गया होता है। कुछ समय में ही वह अपने राज्य में पहुंच जाता है और अब से वह भोजन देरी होने पर भी नाराज नहीं होता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, हमें अपने से छोटों की भी भावनाओं को समझना चाहिए। इंसान को दिल से बड़ा होना चाहिए, तभी लोग उसकी मन से इज्जत करेंगे। और कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।